आत्मा का भोजन है मुरली। हम सभी का आत्मा का भोजन क्या है? मुरली। जिस तरीके से हम शरीर को भोजन खिलाते हैं उस तरीके से आत्मा को भोजन खिलाना है, क्योंकि आत्मा का भोजन है मुरली। और जीवन जीने की कला सिखाती है मुरली। सारी समस्याओं का समाधान है मुरली। मुरली से प्यार है तो मुरलीधर से प्यार है। तो सुनेंगे बाबा की मुरली 18 नवंबर 2023 की आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते हैं प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे, तुम्हें मनुष्य से, बाबा कह रहे मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए। शौक होना चाहिए। इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारण चाहिए। हा कितनी सुंदर है बाबा की मुरली। बाबा बोल रहे बच्चे, हड्डी भी धारण चाहिए। माना बाबा का संदेश देने के लिए तन से, मन से, धन से बाबा की जो संदेश, बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाना है, ताकि कोई भी आत्मा छूट ना जाए। कोई ये ना कहे कि हे भगवान, हे ईश्वर परमात्मा से बाबा आप धरती पर आए और हमको कानों कान किसी ने बताया नहीं, हमको खबर भी नहीं मिली। अरे आप आए थे और हमको मालूम भी नहीं पड़ा कि आप आए थे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, मेरी हर आत्मा को मेरा संदेश मिल जाए कि भगवान इस धरती पर आ चुका है। वाह! प्रसन्न। आत्मा मैली कैसे बनती है? आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है? उत्तर, बाबा कहते हैं मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है। किसकी याद से भाई? मित्र संबंधी की याद से। क्योंकि आज तक हम सभी शरीर देखते आए हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम सभी आत्माएं हैं। क्योंकि शरीर को देखना माना हम सभी क्या देख रहे हैं? एक दूसरे की चमड़ी को देख रहे हैं। जिस तरीके से कोई कागज होता है ना, उससे लेमिनेशन हटाने से वो कागज बिल्कुल सुकड़ जाता है ना, वो खराब हो जाता है। इसी तरीके से ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ, इसमें हम सभी को ये शरीर के ऊपर ये हाड़ मांस का शरीर, जो खून वगैरह सब इसमें रहता है, इसके ऊपर ये लेमिनेशन लगा हुआ है। अगर लेमिनेशन हटा तो सब एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। सोचिए भाई, किसके लिए समय दे रहे हो? कौन किसका है? विचार करें। किसी व्यक्ति को अगर उसकी किडनी खराब हो गई और उसको पता पड़ जाए, सभी को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को, कि इसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, इसको डेली 2-4 हजार रुपए की दवा चाहिए और इसकी भाई देख रेख भी चाहिए, और फिर क्या करेंगे लोग बाग? उससे नफरत करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि उसका फोन उठाना भी बंद कर देते हैं। तो समझ सकते हैं कोई किसी का नहीं है। तो बाबा ने आज यही बता रहे हैं बाबा कि बच्चे, आत्मा मैली इसी के द्वारा बनती है। क्योंकि जिसके लिए हम समय दे रहे हैं, जैसे एक लड़का है और किसी कन्या को, उससे उसकी सगाई हुई है और वो कन्या को ही बार बार देख रहा है,
उसके ही संकल्प चल रहे हैं। और जब कुछ ऐसी कुछ बात हुई और वो सगाई टूट गई और फिर बार बार में वही ध्यान कर रहा है और फिर क्या होता है, तो यही तो दुख का कारण है। क्योंकि भगवान को याद करने से हमें सुख मिलता है और बाबा कहते हैं बच्चे, मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बनती है। पहले नंबर का किचड़ा है देह अभिमान का, फिर लोभ मोह का किचड़ा शुरू होता है। यह विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है, फिर बाप की याद भूल जाती है, सर्विस नहीं कर सकते। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ये गीत बड़ा अच्छा है। बच्चे गारंटी भी करते हैं कि आपका सुन करके फिर ये ज्ञान सुनाने की दिल होती है। क्या करते हैं बाबा के बच्चे, सोचते हैं कि बाबा का ज्ञान सुन करके भी औरों को सुनाए, ये दिल होता है, दिल होती है। तो याद तो बच्चे करते हैं, ये भी जरूर है कोई याद करते होंगे और मिले भी होंगे। कहा जाता है कोटों में कोई आकर के ये वर्षा लेते हैं। बाबा कहते बच्चे सबको पता है, भागवत में एक शब्द लिखा है, अर्जुन मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाता है। तो बाबा कहते बच्चे कोटों में कोई आकर के ये वर्षा लेते हैं। अभी तो बुद्धि बहुत विशाल हो गई है। जरूर 5000 वर्ष पहले भी बाप राजयोग सिखलाने आया होगा। पहले तो यह समझाना है कि नॉलेज किसने सुनाई थी, क्योंकि यही बड़ी भूल है। बाप ने समझाया है सर्व शास्त्र मणि शिरोमणि गीता है। भारत वासियों का शास्त्र सिर्फ मनुष्य यह भूल गए हैं। सर्व शास्त्रमयी गीता किसने गाई और उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, बाकी गाते जरूर हैं। हे भगवान आप आओ, भगवान तो जरूर आते ही हैं। नई पावन दुनिया की रचना रचने, दुनिया का ही तो फादर है ना। भक्त गाते भी हैं आप आओ तो सुख मिले या शांति मिले। सुख शांति दो चीज हैं। सतयुग में तो बाबा कहते हैं सतयुग में जरूर सुख भी है, बाकी सब शांति, बाकी सब आत्माएं शांति देश में हैं। ये पर्चे देना पड़ेगा। नई दुनिया में नया भारत राज्य था, उसमें सुख है, तब तो राम राज्य की महिमा है। उसको राम राज्य कहते हैं, तो इनको रावण राज कहना पड़े, क्योंकि यहाँ दुख है वहां सुख है। बाप आकर के सुख देते हैं, बाकी सबको शांति धाम में शांति मिल जाती है। शांति और सुख का दाता तो बाप है ना। यहाँ है अशांति, दुख तो बुद्धि में यह ज्ञान टपकना चाहिए। इसमें अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। ऐसे तो छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है, परंतु अर्थ तो समझा ना सके। इसमें हड्डी धारण चाहिए। जो कोई
जो कोई भी प्रश्न पूछे तो समझा भी सके। अवस्था अच्छी चाहिए, नहीं तो कभी देह अभिमान में, कभी क्रोध मोह में गिरते रहते हैं। लिखते भी हैं बाबा, आज हम क्रोध में गिरा, आज हम लोभ में गिरा। अवस्था मजबूत हो जाती है तो गिरने की बात ही नहीं रहती। बहुत शौक रहता है मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस करें। गीत भी बड़ा अच्छा है, बाबा आप आएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। क्या गीत अच्छा है? बाबा आप आएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। आपने सारा जीवन हमरा खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। तो बाबा ने कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया? हमारा जीवन खुशियों से भर दिया, सुख ही सुख दे दिया बाबा ने आकर के। तो बहुत सुखी हो जाएंगे। बाप को आना तो जरूर है, नहीं तो पति सृष्टि को पावन कौन बनाए। श्री कृष्ण तो देदारी है, उनका व ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं ले सकते। गाती भी हैं पतित पावन आओ, तो उनसे पूछना चाहिए ये किसके लिए कहा पतित पावन कौन है? किसके लिए गाते हैं? रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम। माना पतितों को पावन बनाने का काम कौन करता है? शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं कौन है और कब आएगा पतित पावन? वह है, उनको बुलाते हो जरूर। ये पतित दुनिया है, पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पतित दुनिया को पावन कौन बनाएंगे? गीता में भी बरोबर भगवान ने ही राजयोग सिखाया और इन विकारों पर ही जीत पाई। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। पूछना पड़ता है कि ये किसने कहा मैं राजयोग सिखाता हूं? काम महाशत्रु है, ये किसने कहा? मैं सर्वव्यापी हूं, किस शास्त्र में लिखा हुआ है? किसके लिए कहा जाता है पतित पावन? क्या पतित पावनी गंगा है? क्या कह रहे बाबा? बच्चे, क्या पतित पावनी गंगा है या और कोई है? गांधी जी भी कहते थे पतित पावन आओ। गंगा तो हमेशा है ही, वह कोई नई नहीं है। गंगा को तो अविनाशी कहेंगे, बाकी सिर्फ तमोगुण तत्व बन जाते हैं तो उनमें चंचलता आ जाती है, बाढ़ कर देते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं। सतयुग में तो बड़ा रेगुलर सब चलता है। कम जास्ती बारिश आदि नहीं पड़ सकती। कहां? सतयुग त्रेता में ना ज्यादा बारिश पड़ेगी ना कम पड़ेगी, मीडियम साइज रहती है। वहां ज्यादा सर्दी नहीं रहती, ज्यादा गर्मी नहीं रहती। तो बाबा हम सभी को कितना प्यार करते हैं भाई। मौसम रहता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं
वहां दुख की बात नहीं है। तो बुद्धि में ये रहना चाहिए कि पतित पावन हमारा बाबा ही है। पतित पावन को जब याद करते हैं तो कहते हैं हे भगवान, हे बाबा। ये किसने कहा? आत्मा ने। तुम जानते हो पतित पावन शिव बाबा आया हुआ है, निराकार अक्षर जरूर डालना है, नहीं तो साकार को मान लेते हैं। बाबा कहते हैं निराकार अक्षर डालना है, नहीं तो क्या करेंगे? साकार को भगवान मान लेंगे। भगवान साकार नहीं है। भगवान कौन है? निराकार, ज्योति स्वरूप। मनुष्य कोई भगवान नहीं होता। सोचिए, ये माया की ऐसी चक्की है, कहते हैं माया की चक्की चल रही है, कोई पिस मत जई हो भैया। पिसेगा कोई? कौन पिसता है? जैसे गेहूं है ना, वो पाटों के बीच में आता हुआ ही पिसता है, और जो कीला मानी के पास जो पहुंच जाता है वो गेहूं पिसता नहीं है। वो पहुंच जाएगा, वहां सेफ रहेगा। ऐसे ही हम बाबा के पास पहुंच गए, हम सेफ रहेंगे। लेकिन बाबा की श्रीमत अनुसार ये नहीं मुख में राम बगल में छुरी। दिल मन से सबके सामने कहते हैं अरे हम तो बाबा के हैं, हम तो बाबा को चाहते हैं, और बाबा की मुरली सुनते नहीं है, बाबा का अमृत बेला करते नहीं है, नमा शाम योग नहीं करते हैं। अब कुछ हो जाएगा तो लोग कहेंगे अरे ये तो ओम शांति वाले थे, इनके साथ ऐसा कैसा हुआ? तो फिर क्या होगा? बाबा का नाम बदनाम करते हैं। सोचिए, स्वयं भगवान आया है, उसका नाम बदनाम नहीं करना है, उसका नाम बाला करना है। हमारे चेहरे और चलन से, हमारे मनसा वाचा कर्मणा से, तन से, मन से, धन से बाबा सर्टिफिकेट कब देगा भाई? सर्टिफिकेट जब देगा जब हमारा परिवार हमसे संतुष्ट हो कि सब कुछ अच्छा है, हमारा ब्राह्मण परिवार संतुष्ट हो कि सब अच्छे हैं, और बाबा भी हमसे खुश हो कि वाह मेरा लाडला बच्चा, ये तो बहुत प्यारा है। हम स्वयं से भी संतुष्ट हो, तब बाबा हमें सर्टिफिकेट भी दे देगा। सर्टिफिकेट बना मार्कशीट वगैरह जो मिलती है ना, वो तभी मिलेगी। सोचिए कितना प्यार करता है बाबा। तो बाबा कहते हैं पतित पावन शिव बाबा आया हुआ है। अब देख लो, गंगा जमुना सरस्वती तो है ही बहुत दिनों से, ये कोई नई तो है नहीं। तो फिर किसको बुलाते हैं कि भाई पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ? किसको बुलाते हैं? वो पतित पावन कौन है? शिव बाबा। तो निराकार अक्षर को भी जरूर डालना है। आत्मा पतित बनी हुई है, ये कह नहीं सकते कि सब ईश्वर है। अहम ब्रह्मस्म, बाबा कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि या शिवोहम, कहना बात एक ही है, लेकिन रचना का मालिक तो एक ही रचता है। भल मनुष्य और कोई लंबा चौड़ा अर्थ करेंगे, हमारी बात तो है ही सेकंड की। सेकंड में बाप का वर्षा मिलता है, बाप का वर्षा है। बाबा कहते हैं सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है, बाप का वर्षा मिलता है। बाप का वर्षा है स्वर्ग की राजाई, उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। ये जीवन बंधन समझना चाहिए, समझाना चाहिए। बरोबर जब आप आएंगे तो जरूर हमको स्वर्ग का मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देंगी, तभी तो लिखेंगे यह मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है। ये भी समझाना पड़े, सतयुग में है एक ही आदि, सतयुग में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहां दुख का नाम नहीं है, वह है ही सुखधाम।
सूर्यवंशी राज्य चलता है, फिर त्रेता में है चंद्रवंशी राज्य, फिर द्वापर में है ही इस्लामी बौद्धि आएंगे। सारा पाठ नंदा हुआ है। एक बिंदी जैसी आत्मा में और परमात्मा में कितना पाठ नंदा हुआ है। शिव के चित्र में भी ये लिखना पड़ता है कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूं, मैं तो स्टार मिसल हूं। बिंदी है, बिंदी है बाबा। आत्मा भी स्टार है, गाते भी हैं, व्यक्ति के बीच में चमकता है अजब सितारा, तो वह आत्मा ही ठहरी। मैं भी परम पिता परम आत्मा हूं, परम में सुप्रीम पतित पावन हूं। मेरे गुण अलग हैं तो गुण भी सब लिखने पड़े। एक तरफ शिव की महिमा, दूसरे तरफ श्री कृष्ण की महिमा, अपोजिट बातें हैं। अक्षर अच्छी रीति लिखना पड़े, जो मनुष्य अच्छी रीति से पढ़कर समझ सके। बाबा कहते हैं एक तरफ श्री कृष्ण की महिमा, एक तरफ शिव की महिमा लिखनी चाहिए कि शिव कौन है। शिव कौन है? जन्म मरण से न्यारे हैं, जन्मा है, अभोक्ता है, सुख दुख का भोग नहीं भोगता। शिव का परिचय कोई भी मनुष्य दे ही नहीं सकता। परमात्मा जब स्वयं आते हैं तब उनका अवतरण होता है। ब्रह्मा की तन का आधार लेकर शिव बाबा आते हैं, तब एड्रेस देते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य अच्छी रीति समझे, अच्छी रीति से पढ़कर समझ सके स्वर्ग और नरक, सुख और दुख, चाहे श्री कृष्ण का दिन और रात का हो, चाहे ब्रह्मा को का कहो। सुख और दुख कैसे चलता है, चलता यह तो तुम जानते हो। सूर्यवंशी हैं, 16 कला चंद्रवंशी हैं, 14 कला वह संपूर्ण सतो प्रधान, वह सतु सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो जरूर चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे, बल राजाई पद लेते हैं। ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति बिठानी चाहिए। जो जितना याद में रहेगा, देह अम्मान होगा तो धारण होगी, वह सर्विस भी अच्छी तरह अच्छी करेंगे। स्पष्ट कर किसको सुनाएंगे, हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे धारण करते हैं, ऐसे समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं। औरों को समझाने के लिए सारा समय विचार सागर मंथन चलता रहेगा। जिनमें ज्ञान नहीं उनकी बात तो अलग है, धारणा नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं अगर धारणा नहीं होगी, धारणा होती है तो सर्विस करनी पड़े। अभी तो सर्विस बहुत बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन महिमा बढ़ती जाएगी। फिर तुम्हारी प्रदर्शनी में भी कितने आएंगे, कितने चित्र बनाने पड़ेंगे, बहुत बड़ा मंडप बनाना पड़े। यूं तो समझाने के लिए एकांत चाहिए। हमारे मुख्य चित्र है ही झाड़ गोला और ये लक्ष्मी नारायण का चित्र। राधे कृष्ण के चित्र से इतना समझ नहीं सकते कि यह कौन है। बाबा कहते हैं राधे कृष्ण के चित्र से भी समझ नहीं सकेंगे कौन है। इस समय तुम जानते हो कि हमको अब बाप ऐसा पावन बना रहे हैं। कैसा बना रहे हैं भाई? लक्ष्मी नारायण जैसा हम सभी को बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सब तो एक जैसे संपूर्ण नहीं बनेंगे। बाप ऐसा पावन बना रहे हैं और सब एक जैसे संपूर्ण नहीं बनेंगे। आत्मा पवित्र होगी
बाकी ज्ञान थोड़ी सब धारण करेंगे। धारणा नहीं होती तो समझा जाता है ये कम पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण हो गई है। नंबरवार तो हर क्लास में होते ही हैं, कोई तीखे कोई ढीले, ये भी नंबरवार है। अगर कोई अच्छे आदमी को थर्ड ग्रेड समझाने वाले मिल जाए तो वह समझेंगे यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए प्रसार किया जाता है कि अच्छे आदमी को समझाने वाला भी अच्छा दिया जाए। सब तो एक जैसे पास नहीं होंगे। बाबा कहते हैं बाबा के पास तो लिमिट है। कल्प इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलती है। मुख्य 8 पास होते हैं। बाबा कहते हैं मुख्य कितने पास होते हैं? 8 पास होते हैं। फिर 100, फिर हैं 16,000, फिर प्रजा। इनमें भी साहूकार गरीब सब होते हैं। समझा जाता है इस समय ये किस पुरुषार्थ में हैं, किस पद को पाने लायक हैं, टीचर को पता पड़ता है। बाबा कहते हैं टीचर को तो पता पड़ता है। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कोई टीचर अच्छा है तो सब खुश हो जाते हैं कि यह पढ़ाते भी अच्छा हैं और प्यार भी अच्छा करते हैं। छोटे सेंटर को भी बड़ा तो कोई बड़ा टीचर ही बनाएगा। बाबा कहते हैं जैसे कोई छोटा सेंटर है और उसमें तुम सबसे प्यार से बोलोगे, मीठे बोलोगे, बाबा की मुरली अर्थ सहित सुनाओगे, सबको प्यार से कुछ ना कुछ बाबा की किताब ज्ञान अमृत देते रहेंगे तो बाबा कहते हैं वो बड़ा सेंटर बन सकता है। कब बनता है बड़ा? जब बड़ा टीचर ही बना सकता है। बड़ा टीचर ही बना सकता है, बनाएगा। तो बाबा कहते कितना बुद्धि से काम लेना पड़ता है। ज्ञान में अति मीठा बनना है। ज्ञान में बहुत मीठा बनना है, क्योंकि चाहे कोई बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उनको हम सभी को प्रेम देना जरूरी है। सबसे प्रेम से बातें करें, बाबा का संदेश दें, ये नहीं है उनसे नफरत करें। तो बाबा कहते हैं काम लेना पड़े। ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। स्वीट तब बनेंगे जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा तो धारणा भी होगी। ऐसे मीठे बाबा से बहुतों का योग नहीं है, समझते ही नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से पूरा योग लगाना है। माया की तूफान तो आएंगे ही। कोई को पुरानी मित्र संबंधी याद आएंगे। बाबा कहते हैं कोई को पुराने मित्र संबंधी याद आएंगे। कोई को क्या याद पड़ेगा? अब देखो कोई को क्या याद आएगा। कहती एक माता ने कहा भाई जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। उसने कहा क्या हुआ? देखो मेरी लड़की की बच्ची बीमार है। सोचिए हम कहाँ सोचते हैं, कितने रिश्ते निकालते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में कितने रिश्ते होंगे? छोटा परिवार होगा। छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार। तो बाबा कहते हैं जब अगर मित्र संबंधियों को याद करेंगे तो क्या होगा? तो बाबा कहते हैं उसी से तो आत्मा में कीचड़ा पड़ता है। आत्मा तभी तो मेहंदी बनती है। तो बाबा कहते हैं कोई को भी पुराने मित्र संबंधी याद आएंगे, कोई को क्या याद पड़ता रहेगा। तो बाबा कहते हैं तो मित्र संबंधियों आदि की याद
आत्मा को मैला कर देती है। किचड़ा पड़ने से फिर घबरा जाते हैं, इसमें घबराना नहीं है। यह तो माया करेगी, किचड़ा पड़ेगा ही। हमारे ऊपर होली में किचड़ा पड़ता है ना। हम बाबा की याद में रहते रहे तो किचड़ा नहीं रहेगा। बाप को भूले तो पहला नंबर देह अम्मान का किचड़ा रहे पड़ेगा। फिर लोभ मोह आदि सब आएंगे। बाबा अपने लिए, बाबा कहते हैं अपने लिए मेहनत करनी है। बाबा छोड़ देंगे लोग मोह। हाँ, कमाई करनी है और फिर बाप कमाई करनी है और फिर आप समान बनाने की मेहनत करनी है। सेंटर पर सर्विस अच्छी होती है। यहाँ आते हैं तो कहते हैं हम जाकर प्रबंध करेंगे, सेंटर खोलेंगे। यहाँ से गए और खल्लास हुए। बाबा कहते हैं मधुबन में जब जाते हैं कहते हैं ये तो बहुत अच्छा है, हम जाकर के अपने गांव में भी सेंटर खोलेंगे, शहर में भी खोलेंगे। और जाकर के खल्लास माना भूल जाते हैं। तो बाबा कहते खल्लास। बाबा खुद भी कह देते हैं तुम यह सब बातें भूल जाएंगे, यहाँ तो भट्टी में रहना पड़े। जब तक समझाने लायक हो जाएं। शिव बाबा का तो सबसे मीठा कनेक्शन है ना, समझ सकते हैं किस प्रकार की सर्विस करते हैं। स्थूल सर्विस का इजाफा मिलता अवश्य है, बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, परंतु सब्जेक्ट तो है ना, उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होते हैं। तो इस रूहानी पढ़ाई में भी सब्जेक्ट हैं। बाबा कहते हैं पहले नंबर की सब्जेक्ट है याद, पीछे पढ़ाई, बाकी सब है गुप्त। इस ड्रामा को भी समझना पड़ता है, ये भी कोई को पता नहीं है कि 1250 वर्ष एक युग है में। बाबा से कहते हैं बच्चे ये ड्रामा जब बदलता है ना, ये सृष्टि ड्रामा, लोग कहते हैं कि अरबी कलयुग तो लाखों वर्ष है, ये तो बहुत दिन का युग है। बाबा कहते हैं ये किसी कोई को पता नहीं है कि 1250 वर्ष एक युग में है। सतयुग कितना समय था, अच्छा वहां कौन सा धर्म था, सबसे जास्ती जन्म यहाँ किसके होने चाहिए। बौद्ध इस्लामी आदि इतने जन्म थोड़ी लेंगे, किसकी बुद्धि में ये बातें नहीं है। शास्त्रवादियों से पूछना चाहिए कि तुम भगवान वाच किसको कहते हो। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। भारत में पहले तो देवी देवता धर्म था, उनका शास्त्र कौन सा, गीता किसने गाई, श्री कृष्ण भगवान वाच तो हो ना सके। बाबा कहते हैं स्थापना और विनाश कराना तो भगवान का ही काम है। श्री कृष्ण भला कब आया, कभी अभी किस रूप में है। शिव बाबा की अपोजिट श्री कृष्ण की महिमा जरूर लिखनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं महिमा लिखनी भी पड़ेगी। शिव है गीता का भगवान, उनसे श्री कृष्ण को पद मिला। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी दिखाते हैं। पिछाड़ी में फिर ब्रह्मा का एडाप्टिव चित्र भी दिखाना पड़े। हमारा बाबा कहते हैं हमारी बुद्धि में 84 जन्मों की माला पड़ी हुई है। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म जरूर दिखाने पड़े। रात को विचार सागर मंथन कर और ख्याल चलाना पड़े। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। इसके लिए हम क्या लिखें, जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में जाना। सो तो जब बाप स्वर्ग का रचयिता आए, उनके बच्चे बने, तब स्वर्ग के मालिक बने। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। सतयुग क्या है, पुण्य आत्माओं की दुनिया है। वहां ये कलयुग है
पाप आत्माओं की दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। वहां रावण राज्य का राज्य ही नहीं है, बल्कि वहां ये सारा ज्ञान नहीं रहता। लेकिन हम आत्मा हैं, ये शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ना है। ये तो ख्यालात रहते हैं ना। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, तो याद भी उनको करना चाहिए ना। बाप फरमान करते हैं मन मनाभव। गीता में ये अक्षर किसने कहा कि मन मनाभव, मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो। तो बाबा कहते हैं ये कौन कह सकता है श्री कृष्ण को पतित पावन कह ना सके। 84 जन्मों का राज भी कोई थोड़े जानते हैं। तो तुम्हें सबको समझाना चाहिए। तुम इन बातों को समझकर अपना और सबका कल्याण करो, तो तुम्हारा मान बहुत होगा। निडर हो जहां तहां फिरते रहो। तुम हो बहुत गुप्त। ड्रेस बदल कर सर्विस करो। चित्र सदैव पास में हो। बाबा कहते तुम क्या करो, खूब सर्विस करो, लेकिन क्या है, गुप्त सर्विस करो। बाबा का संदेश करो, सभी को दो, लेकिन चित्र सामने अवश्य रखो। अच्छा मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान पढ़ाते हैं। सोचो धारणा करें के साथ। मीठे बाप से मीठा, बाबा कहते हैं मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और तेही अम्मानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारण करनी है, फिर दूसरों को समझाना है। पहले स्वयं धारण करनी है, फिर क्या करना है, दूसरों को समझाना है। अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, निडर बनना है, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का शौक रखना है। वरदान सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुशनसीब भव। सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुशनसीब भव। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस रोटी में भी भरी हुई है। देखो बाबा क्या कहती है, बच्ची चाहे तुम सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस रोटी में भी भरी हुई है। उसके आगे कोई भी खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप ही हो। बाबा कहते बच्चे सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो, इसलिए सदा खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाएं, तब कहेंगे खुशनसीब आत्माएं। स्लोगन नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए। नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ नहीं जाए। ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। वो कहते हैं मुस्कुराना सीख लो,
गुनगुनाना सीख लो। दूसरों के सुख में, दूसरों के दुख में हाथ बटाना सीख लो। मुस्कुराना सीख लो, खिलखिलाना सीख लो। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम सूखी रोटी भले खाओ, लेकिन तुम सूखी रोटी भी खाते हो ना, तो उसमें भी खुशी है, क्योंकि वाह 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 वाह, हमको खाने को तो दे रहे हो। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको खाने भी नहीं मिलता है, तो बाबा तो कितना कमाल करता है, हमारा जीवन खुशहाल कर दिया, सब कुछ देके माला माल कर दिया। वाह बाबा वाह, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मीठा ड्रामा वाह, वाह मेरा पाठ वाह। ठीक है, ओम शांति।